नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बाराज क्षेत्र के सतराव चौराहे पर चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुशवाहा का गांव निवासी मजदूर दद्दन यादव से विवाद हो गया। इसमें चौकी इंचार्ज द्वारा युवक की पिटाई करने की बात सामने आ रही है। मारपीट में घायल दद्दन को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। दद्दन की पिटाई से नाराज कुछ लोग देर शाम को पुलिस चौकी पर धावा बोल दिए और बवाल काटने लगे। नाराज लोगों ने परिसर में रखा कार क्षतिग्रस्त कर दी, वहीं 2 पहिया वाहन में भी आग लगा दी। मामला बिगड़ते देखकर चौकी इंचार्ज भागकर दूसरे घर में छिपकर अपने को सुरक्षित किए। बरहज नगर पालिका गौरव बरहज की ओर से नगर में करीब 2 करोड़ की लागत से अलग अलग जगहों पर 7 नालों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें बारिश के मौसम में सड़कों पर फैलने वाले प्रदूषक पानी और जल भराव से लोगों को निजात मिलेगी। लोगों के अनुसार पिछली बरसात के मौसम में नगर के प्रमुख मार्गों, वार्डों के चौराहों पर बारिश के पानी का जमाव हो गया था। कुछ जगहों पर नालों के ओवरफ्लो होने के कारण प्रदूषित पानी घरों में पहुंच गया था। नगर में हो रहे नाला निर्माण से बरसात के मौसम में लोगों को काफी सहूलियत होगी। अक्सर तेज बारिश होने पर नाला सकरा होने के कारण प्रदूषित पानी सड़क पर फैल जाता था, जिससे निजात मिलेगी। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पड़ी गांव के एक किशोर का शव रात में चकीवा ढाला से 400 मीटर पूरब रेलवे ट्रैक पर छत विछत हालत में मिला है। वह सुबह घर से स्कूल पढ़ने के लिए निकला था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पड़ी गांव का रहने वाला अर्पित कुमार यादव कंचनपुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में 8वीं में पढ़ता है। वह सुबह घर से पढ़ने के लिए स्कूल निकला था। मॉर्निंग स्कूल चलने के नाते रोज 1 बजे के करीब छुट्टी हो जाती थी। वह 1:30 बजे तक घर पहुंच जाता था। 2 बजे तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने अर्पित की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। परिजनों की तहरीर पर तरकुलवा पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के चकीवा ढाले के करीब 400 मीटर पूरब रेलवे ट्रैक पर छत विछत शव बरामद हुआ। शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने उसे मोर्चरी में रखवा दिया। अगले दिन सुबह चकीवे ढाले से पूरब रेलवे ट्रैक पर छत विछत अवस्था में एक शव मिलने की सूचना पर अर्पित के परिजन व अन्य लोग ग्रामीणों के साथ देवरिया मोर्चरी हाउस पर पहुंच गए, जहां उन्होंने शव की पहचान अर्पित के रूप में की। इसके बाद से अर्पित के परिवार में चीख पुकार मच गई। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अर्पित के परिजन तरकुलवा थाने में पहुंचे और हत्या का आरोप लगाया है। भटनी में सीबीआई व आरपीएफ कप्तानगंज की संयुक्त टीम ने सीएससी में छापा मारकर एक टिकट दलाल को गिरफ्तार किया है। सीएससी में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर व टिकट बरामद किया गया है। कप्तानगंज आरपीएफ पोस्ट पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। भटनी सीबीआई प्रभारी अरविंद कुमार यादव को कुशीनगर जिले के टेकुआ बाजार स्थित एक सीएससी पर अवैध रेल टिकट का धंधा चलाने की शिकायत मिली थी। वह टीम के साथ कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आरपीएफ टीम के सहयोग से केंद्र पर छापा मारा। केंद्र से 23 अग्रिम यात्रा के रेल टिकट, प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। रेलवे ने टिकटों की कीमत करीब 20,000 रूपए बताई है। टीम ने आरोपी केंद्र संचालक रफीउल्लाह को, जो करुमा टोला जमुनिया थाना कसिया का निवासी है, उसके विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तापमान बढ़ने से रेलवे स्टेशन पर बैठकर घंटों इंतजार करना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा काम मालूम हो रहा है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की देरी से यात्रियों के लिए सफर करना मुश्किल हो रहा है। जो लोग अपने किसी परिचित, दोस्त या रिश्तेदार को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए हैं, उन्हें अलग से परेशान होना पड़ रहा है। मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, हावड़ा आदि जगहों पर जाने वाली ट्रेनों में बहुत मुश्किल से ही जगह मिल रही है। यात्रा उन्हीं के लिए थोड़ी राहत देने वाली है जिन्होंने 2-3 माह पहले ही कंफर्म टिकट ले लिया था। प्रोटीन का स्रोत माने जाने वाले दाल की जगह खा रहे हैं मिलावटी, तो आंख व लीवर के जल्द खराब होने की आशंका है। जी हाँ, बाजार में बिक रही अरहर व चने की दाल का सेवन कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर इसमें खेसारी की मिलावट कर लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में खुद नहीं चेते तो यह आपको बीमार बना सकती है। चिकित्सक भी कहते हैं कि ऐसे दाल का सेवन करने से आंख व लकवा जैसी घातक बीमारी की चपेट में आने की आशंका होती है। खेसारी की दाल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ऐसे में अरहर या चने की दाल की खरीदारी करते वक्त विशेष सावधानी की जरूरत है।
जानकारी के अभाव में इसका नियमित इस्तेमाल करने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इससे पैरालिसिस अटैक के अलावा लीवर को भी नुकसान हो सकता है। खेसारी दाल तंत्रिका तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाती है, साथ ही आंखों से जुड़ी तकलीफ भी हो सकती है। तो आगे से आप दाल खरीदते समय विशेष सावधान रहें। रुद्रपुर गोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबे किशोर का शव बरामद हुआ है। डूबने के करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ गोरखपुर की टीम ने जंगल भुसवल गांव के समीप से नदी से शव को निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने को मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया है। पचमा गांव के राधे श्याम यादव का बेटा हरिनाथ यादव, जो 16 वर्ष का था, गांव के दोस्तों के साथ गोड़ा नदी में नहाने गया था। अचानक गहराई में चले जाने से वह डूब गया। स्थानीय गोताखोरों द्वारा उसे बरामद नहीं कर पाने पर पुलिस ने गोरखपुर से एनडीआरएफ टीम को बुलाया। उसका शव नदी के किनारे झाड़ी में दब गया था। हरिनाथ कन्हौली इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था। शव बरामद होने पर पिता राधे श्याम रोने लगे। तीनों बेटे में से सबसे छोटे बेटे को खोकर मां बेजार होकर रो रही थी। बड़े भाई प्रभुनाथ और शिवनाथ शव से लिपटकर रोने लगे। बरैच क्षेत्र के कपरवार पश्चिमी पुरा दलित बस्ती में सुबह में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी डंडा और ईंट पत्थर चले, जिसमें मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मारपीट में 3 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। कपरवार पश्चिमी पुरा की दलित बस्ती में सुबह अमला और मुन्ना के परिवार के बीच कहासुनी होने लगी और बाद में यह मारपीट में तब्दील हो गई। लोगों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच जमीनी मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। 2 दिन पहले भी दोनों परिवार के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में अमला, सुरेंद्र, फूलमती देवी सहित कुछ अन्य लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। करीब 1 घंटे तक हुए विवाद में मोहल्ले में खलबली मच गई। इस संबंध में सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि मारपीट की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर कारखाना स्थानीय थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और चाकूबाजी के मामले में दोनों पक्षों से 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शाहबाजपुर गांव निवासी दीप नारायण सिंह की तहरीर पर पुलिस ने शिल्पी सिंह, सुशांत सिंह, शशिकला देवी के खिलाफ आम तोड़ने तथा मारपीट करने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी तरह दूसरे पक्ष के शिल्पी सिंह की तहरीर पर गांव के ही दीप नारायण सिंह, अभिषेक, आदित्य, ऋषिकेश, आशुतोष, लाल प्रताप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। भाटपर रानी में एम्बुलेंस कर्मियों की सूझबूझ से एक प्रसूता का एम्बुलेंस में सुरक्षित प्रसव हुआ। बाद में एम्बुलेंस कर्मियों ने दोनों को अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भाटपर रानी क्षेत्र के ग्राम डेमुसा की रहने वाली फरीना को रात में प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों की सूचना पर भाटपर रानी से पहुंचे 102 एम्बुलेंस कर्मी प्रसूता को लेकर अस्पताल आ रहे थे। रास्ते में प्रसूता को तेज दर्द होने लगा। एम्बुलेंस के ईएमटी कृष्णा कुमार गुप्ता व पायलट फूलचंद वर्मा ने सूझबूझ से आशा कार्यकर्ता के साथ एम्बुलेंस में सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद एम्बुलेंस कर्मी प्रसूता को ले जाकर निकटवर्ती भटनी अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां चिकित्सकों ने जच्चा बच्चा दोनों का इलाज किया और स्वस्थ बताया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के अहिरौली पांडे गांव में मुंबई से लौटे पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की है। एक पखवाड़े पूर्व भी सास समेत अन्य ससुराल वालों ने मिलकर विवाहिता की पिटाई की थी। आरोप है कि दहेज के लिए हमेशा ससुराल वाले विवाहिता को मारते पीटते और प्रताड़ित करते रहते हैं। विवाहिता अपने छोटे बच्चे को लिए थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरस थाना क्षेत्र के खोरी गांव निवासी वीरेंद्र गौड़ ने सन 2016 में अपनी बेटी मुन्नी देवी की शादी खुखुंदू थाना क्षेत्र के अहिरौली पांडे गांव निवासी रामायण गौड़ के बेटे दीपू गौड़ के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर की थी। आरोप है कि शादी के समय से ही ससुराल वाले दहेज कम मिलने की बात कहकर विवाहिता को प्रताड़ित करते आ रहे हैं। विवाहिता लोक लाज के डर से शांत रहती थी, लेकिन एक पखवाड़े पूर्व सास और अन्य ससुराल वालों ने मिलकर मुन्नी देवी को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद मुंबई में रह रहे पति को भी फोन कर घर बुला लिया। 10 दिन पहले पहुंचे पति दीपू ने भी घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की बड़ी बेरहमी से पिटाई की है। विवाहिता का कहना है कि मेरा 7 साल का बेटा किशन है, उसके चीखने चिल्लाने पर किसी को दया नहीं आई। पीड़ित बच्चे को लेकर थाने पहुंची है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, कार्रवाई की जाएगी।
सुरौली थाना क्षेत्र के सिसवा पांडे गांव स्थित पोखरे में दोपहर में अपने साथियों के साथ नहाने गए बालक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। उसे डूबते देखकर साथ में नहा रहे साथियों ने शोर मचाया। जब तक ग्रामीण आते तब तक बालक डूब गया था। करीब आधे घंटे के बाद उसे पोखरे से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनूघाट में संचालित एक निजी अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। महिला को सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था, जहां स्थिति में सुधार होने की बजाय उसकी तबीयत बिगड़ती गई। साथ में मौजूद महिला सदस्यों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर करने की गुहार लगाई, लेकिन चिकित्सक व उनके कर्मी नहीं माने। कर्मचारियों ने महिला की मौत के बाद उसके शव को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर कर दिया। इसकी सूचना के बाद महिला के परिजनों व ग्रामीणों ने देर रात अस्पताल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। शव को सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग की लेन पर रखकर आवागमन ठप कर दिया। इसके बाद लोग आरोपित चिकित्सक पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील करने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर सीओ संजय कुमार रेड्डी व कोतवाल वेद प्रकाश मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को समझाने बुझाने के प्रयास में जुट गए। काफी मान मनौवल के बाद भी नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम हटवाया। देर रात में मुख्य मार्ग की एक लेन पर आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका। रुद्रपुर से तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को सामने से टक्कर मार दी। इसमें बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोपहर 2 बजे रुद्रपुर निबही मार्ग पर हड़ई पुल के निकट यह वारदात हुई है। मरने वाला युवक अपने रिश्तेदार के युवक की बहन की शादी का कार्ड देने महेशपुर गाँव जा रहा था। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।